और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं देहरादून की ओर, जहां आपको बताते चलें कि रजत से स्वर्ण की ओर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। गोवा में तो हमारा स्थान राष्ट्रीय खेलों में गोवा में 25वें स्थान पर था और 38वें राष्ट्रीय खेलों में ये स्थान हमारा 7वें स्थान पर आ गया और हमारे खिलाड़ियों ने 103 मेडल इन खेलों में प्राप्त किए हैं। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। साथ ही हमने जहां एक और उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, वहीं हमने धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया है। प्रदेश में पहली बार लैंड जिहाद के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ और थूक जिहाद के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। वहीं रसूखदार, चाहे कोई किसी पद पर हो, कितनी भी बड़ी पहुंच वाला हो, ऐसे भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध भी कठोर कदम उठाने से हम पीछे नहीं हटे हैं। सख्त नकल विरोधी कानून के परिणाम स्वरूप पिछले 3 वर्षों में प्रदेश के लगभग 22,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं और किसी भी मामले में कोई नकल का प्रकरण सामने नहीं आया, कोई मामला न्यायालय में नहीं गया। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को और उन माता पिता को अब पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि अगर हम अपने बेटे बेटी को सही शिक्षा देकर, सही संस्कार देकर उनको पढ़ाएंगे, तैयारी करवाएंगे, उनकी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता के साथ कोई अब अन्याय नहीं कर सकता है। उनके साथ हर हाल में न्याय होगा। और पूरे प्रदेश के अंदर आज जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, जहां पहले एक भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनका चयन नहीं हो पाता था, आज उन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हीं प्रतिभागियों का एक साथ, एक में भी हो रहा है, 2 में भी हो रहा है, तीसरी प्रतियोगी परीक्षा में भी उनका चयन हो रहा है, 4 में भी हो रहा है और कुछ एक तो 5-5 परीक्षाओं में एक साथ चयन हो रहे हैं। ये हमारे नकल विरोधी कानून का असर है और पिछले 3 सालों में 22,000 से अधिक नियुक्तियां हमारे नौजवान युवाओं को मिलने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज के आधुनिक युग में रोजगार के परिदृश्य तेजी से बदल रहे हैं। तकनीकी नवाचार, वैश्विक परिवर्तन के कारण रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और पुराने समाप्त हो रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। साथ ही स्टार्टअप की सहायता से 200 करोड़ रुपए के वेंचर फंड की व्यवस्था भी की गई है। हमारा उद्देश्य है कि केवल हमारे युवा नौकरी अब ढूंढने वाले नहीं, नौकरी अब मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बने, जैसे हमारे श्री काव्य जी ने किया है। आज ये अनेक लोगों को रोजगार देने की दिशा में बहुत सार्थक पहल कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य है कि जब हम उत्तराखंड राज्य निर्माण का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएं तो हमारा उत्तराखंड ऐसा हो जहां हर युवा को उसके कौशल और योग्यता के अनुसार सम्मानजनक रोजगार प्राप्त हो। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने राज्य का आम बजट प्रस्तुत किया, जो राज्य के सभी दृष्टिकोण से समावेशी विकास के लिए जरूरी है। जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, जहां हमको अवसर प्राप्त हो सकते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया है। और सच में ये विषय बहुत अच्छा है, रजत से स्वर्ण की ओर। और हमने भी अभी राज्य के फाइनेंस डिपार्टमेंट की मैंने समीक्षा बैठक करी थी और उस बैठक में मैंने कहा था कि अगले 10 सालों का जो हमारे सामने फाइनेंस के क्षेत्र में क्या चुनौतियां आ सकती हैं, कहां कहां पर हमको जो है और ज़्यादा हमारे सामने ऑप्शन है, कहां पोटेंशियल है, कहां हमारी स्थिरता आ रही है, किन में हम थोड़ा सा न्यूनता की ओर जा रहे हैं, कहां हम विस्तार दे सकते हैं, कहां बढ़ा सकते हैं। जहां 10 सालों का एक रोड मैप लेकर हम काम करें, जिससे कि हम 10 सालों का ठीक प्रकार से नियोजन कर सकें और ठीक उसी प्रकार अगले आने वाले 25 सालों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है 2047, उसमें हम किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं और उससे 3 साल आगे बढ़ के आज से ठीक 25 साल बाद